गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। मैं देव कुमार सिंह, डिपार्टमेंट ऑफ अप्लाइड साइंस, आईएमटी कॉलेज ऑफ द पॉलिटेक्निक ग्रेटर नोएडा। आज हम आप लोगों से डिस्कशन करेंगे थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री के बारे में। एक्चुअली आपने टू डायमेंशनल ज्योमेट्री तो पढ़ रखा है, थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री आज हम आपको बताएंगे। जब टू था हमारा, तो जैसे देख लीजिए कि ये हमारा थ्री डायमेंशनल है। अभी अगर हम इस लाइन को इग्नोर करते हैं, सिर्फ देखें कि इसको, इस लाइन को, हमारा टू डायमेंशनल ज्योमेट्री था। इसमें क्या होता था, हमारा एक एक्स एक्सिस होता था, एक वाई एक्सिस होता था। बट अब क्या हो गया, एक चीज नया आ गया, एक एक्सिस हमारा जेड। ये तीनों एक्सिस एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। अब हम यहाँ पे थ्री डायमेंशनल्स में भी हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आपसे डिस्कशन करेंगे, डायरेक्शंस कोसाइन और डायरेक्शंस रेशियो। ठीक है। अब डायरेक्शंस कोसाइन और डायरेक्शंस रेशियो के लिए हमने क्या किया, एक थ्री डायमेंशनल फिगर बना लिया। यह हमारा एक्स एक्सिस हो गया, यह वाई एक्सिस हो गया, यह जेड एक्सिस हो गया। अब हमने यहाँ से ए ओ, जहाँ के हमारा क्या है, ओरिजिन पॉइंट है, हमारा मूल बिंदु है ना, ओरिजिन पॉइंट से मूल बिंदु है। और यहाँ से एक हमने क्या ले लिया, रेजिस्टेंस ले लिया ए, जिसके कोऑर्डिनेट्स हमारे हैं एक्स वाई और जेड। ओके, जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या है हमारे, एक्स वाई एंड जेड। अब यहाँ से इसके सापेक्ष, मतलब अब एक्स एक्सिस से हमारा कितना एंगल बन रहा है, वाई एक्सिस से कितना एंगल बन रहा है, और जेड एक्सिस से कितना एंगल बन रहा है, हमें इस पे देखना है। तो हम इसे क्या देख सकते हैं, क्लॉकवाइज भी देख सकते हैं। एक्चुअली हम जो राइट एंगल लेते हैं, हमेशा क्या लेते हैं, एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं। यहाँ पे देखिए, तो अगर हम इसको ले लें, तो मतलब यहाँ से एक्स एक्सिस से और ए ओपी, जो हमारा ए ओ ए है, इसके बीच का एंगल हमने ले लिया अल्फा। ओके, और ए अगर यहीं से पूरा यहां तक का हम लें, मतलब वाई जेड एक्सिस का ले लें, तो क्या हो जाएगा हमारा गामा। अब पूरा यहां से यहां तक का ले लें, तो क्या हो जाएगा हमारा बीटा। एक्चुअली ये तीनों जो होते हैं हमारे, वह क्या होते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तीनों प्रोपोर्शनल परपेंडिकुलर होते हैं, मतलब तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। ये थ्री डी फिगर ग्राफ हमारे प्लेन्स में है, इसलिए लाइन हमारी क्या है, दिख नहीं रही है, लेकिन ये तीनों एंगल्स क्या होते हैं हमारे, 90 डिग्री होते हैं। क्लियर है। ओके, अब हमने क्या किया, इसका कोऑर्डिनेट्स के लिए यहाँ पे हम इसको क्या किया, मीट कराया, ए एक्स ए पी से इस पे परपेंडिकुलर डायरेक्शन डाल दिया यहाँ पे। ठीक, अब हमने, हाँ, यहाँ पे क्या है हमारा, कि जो हमने ये अल्फा बीटा और गामा लिया, इसी को हम क्या बोलते हैं, डायरेक्शंस एंगल बोलते हैं। सबसे पहले हमने बात किया क्या क्या, इसी एंगल को क्या बोलते हैं हम, डायरेक्शंस एंगल बोलते हैं। क्या, अल्फा बीटा एंड गामा विथ पॉजिटिव डायरेक्शंस ऑफ एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। अगर हम इसे पॉजिटिव डायरेक्शंस में लेते हैं, तो इसे हम क्या बोलते हैं, डायरेक्शंस एंगल ऑफ द अल्फा, डायरेक्शंस एंगल ऑफ द बीटा एंड डायरेक्शंस एंगल ऑफ द गामा। अब हमने क्या किया कि इस ए से इस एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे और जेड एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर लाइन डाला। कहाँ पे, ए पी, ए आर और आपका ए क्यू। तीन हमने क्या किया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस डाला। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस डाला, ये हमने आपको बताया था डायरेक्शंस। अब कोसाइंस की हम बात करेंगे यहाँ पे, है ना। तो जो हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस डाला था, तो आपको पता है कि इसी को हमने क्या किया, कॉस से कर दिया। यहाँ से देखिए, यह एंगल हमारा क्या था, अल्फा, पीछे मैंने बताया था। यह एंगल पूरा यहाँ से यहाँ तक का क्या है हमारा, बीटा। और हमने जो वहाँ पे ए लिया था, यहाँ पे हमने क्या कर दिया, उसे पी कर दिया है। अब पूरा यहाँ से यहाँ तक का एंगल क्या हो गया हमारा, गामा। अब हमने क्या किया है, यहाँ पे देखिए, कंसीडर्स ओपी द पोजिशंस थ्रू ओरिजिन्स। जो हमारा ओपी है, हमारा क्या है, पोजिशंस वेक्टर है। इसी को हम कॉस अल्फा और ए डायरेक्शंस, मतलब हमारे जो अल्फा बीटा और गामा एंगल थे, इन्हीं को हमने क्या लिख दिया, कॉस अल्फा कॉस बीटा एंड कॉस गामा। तो हमारा क्या हो गया, यह डायरेक्शंस कोसाइन हो गया। अभी डायरेक्शंस कोसाइन को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, एल से, एम से और एन से। मीन्स एल बराबर क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा, एम बराबर क्या हो जाएगा, कॉस बीटा, एन बराबर क्या हो जाएगा आपका, कॉस गामा। ठीक, हमें क्या करना है, देखिए, हर इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। प्रॉपर्टी क्या होती है हमारी, कि अगर यल बराबर कॉस अल्फा, एम बराबर कॉस बीटा, एन बराबर कॉस गामा है, इसमें अगर ए ओपी हमारा क्या है, कोई एक लाइंस है। अब हमारा ये जो लाइंस है ओपी, पोजीशंस वेक्टर मान लें, इसे हम क्या मान लें, पोजीशंस वेक्टर मान लें। तो इसके थ्रू ओरिजिन से जो हमारा पोजीशंस वेक्टर गया, देखिए यहाँ पे लिखा है हमने, फॉर लाइन नॉट पासिंग थ्रू द ओरिजिन इन द डायरेक्शंस कोसाइंस आर फाउंड यूजिंग द डायरेक्शंस रेशियो। Consider line AB. Now draw line parallel to lines AB passing through origin A। मतलब क्या कर रहा है कि हम इस OP origins की लाइन में एक पैरेलल लाइन क्या डाल दिया हमने, AB डाल दिया।
क्या डाल दिया यहाँ पे हमने, एक पैरेलल लाइन ए बी डाल दिया। अब इस ए बी का जो हमारा हो जाएगा, अगर ए बी सी विल बी प्रोपोर्शनल टू द यल एम एन, ठीक है, जहाँ पे ए बी सी हमारे क्या है, यल एम एन के क्या है, प्रोपोर्शनल है। डायरेक्शन रेशियो की बात हम कर रहे हैं यहाँ पे। अब तो क्या हो जाएगा ये, डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन सच दैट ए बराबर के एल, बी बराबर के एम और सी बराबर क्या हो जाएगा हमारा के एन। अगर इन्हें डायरेक्शन वेक्टर के रूप में लिखे, इफ ए बी सी आर द डायरेक्शन रेशियो ऑफ एनी लाइंस देन वेक्टर पैरेलल दिस लाइंस विल बी ए आई प्लस बी जे प्लस सी के। अब देखिए हम यहाँ पे क्या निकाल रहे हैं कि अल्फा से, जो हमारा फर्स्ट स्लाइड था उसको देखिए, यहाँ पे हमने क्या ले लिया था, इसको ले लिया था ए, इस पे हमने परपेंडिकुलर डाला। अभी हमारा एंगल क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। यह हमारा 90 डिग्री हो जाएगा, यह हमारा क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस आर हो जाएगा। यह हमारा आर हो गया। अभी हमारा आर हो गया, मन कितना हो जाएगा, यह 90 डिग्री हो गया। अगर हम इस एंगल की बात कर रहे हैं कॉस अल्फा की, अगर आप कॉस अल्फा की बात कर रहे हो तो आप देखो यहाँ पे क्या होगा, ये एंगल्स हमारे एक एंगल की बात कर रहे हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, या हाइपोटेनस हो जाएगा, और यह क्या हो जाएगा, हमारा बेस हो जाएगा। तो होता क्या है हमारा, यह बेस अपान हाइपोटेनस, बेस अपान मतलब ओपी अपान ओए, क्या हो जाएगा, ओपी अपान ओए। तो ओपी क्या है हमारा, एक्स है, ओए हमारा क्या है, रेजिस्टेंस है आर, आर मतलब जो कि अभी मैं आपको आगे उसके डिस्कशन कर लूंगा। आ जाता हूँ यहाँ पे देखिए तो क्या हो जाएगा, यल बराबर कॉस अल्फा, है ना, एक्स एक्सिस के थ्रू निकाल रहे हैं हम, तो क्या ए ओपी क्या हो गया हमारा, एक्स अपान आर, आर रेजिस्टेंस एंगल है हमारा, 3D की बात हो रही है। जब 2D होता था हमारा तो आपको याद होगा क्या होता था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पे हमारा क्या है 3D है, तो क्या हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, सेम एज एम के। पीछे देख लीजिए यहाँ पे, अब किसकी बात हो रही है, एम की। अब यम हमारा क्या था, मतलब कॉस बीटा, कॉस बीटा हमारा क्या था, वाई के, ये वाला बीटा एंगल था, किस पे, ये वाई पे रिस्पेक्ट में था हमारा। तो क्या हो जाएगा हमारा वाई अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, सेम एज एन बराबर कॉस गामा जेड अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब हमने क्या किया, इसका स्क्वायर कर दिया, बोथ साइड्स का स्क्वायर करके ऐड किया, तो यल स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपान, यह रूट हट जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान जेड स्क्वायर, फिर एम स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एंड जेड स्क्वायर इक्वल टू कितना, जेड यानी इक्वल टू कितना हो जाएगा, जेड स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इनका आपने एलसीएम लिया तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर मींस एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू एन। ये हमारा आ गया फर्स्ट प्रॉपर्टी। क्लियर है इतना, मींस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू भी क्या हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा। अब बात हो रही है यहाँ पे कि अगर हमारा जो एंगल है, नोट पॉइंट है, इफ द डायरेक्शंस ऑफ द लाइन इज रिवर्स्ड, देख लीजिए आप स्लाइड्स में देख लीजिए, यहाँ पे देखिए अभी हमने क्या लिया, ऐसे लिया। अगर हम क्या करें, इसको उल्टा ले रहे हैं, उल्टा ले रहे हैं मीन्स अगर हम कैसे ले रहे हैं इसको, ऐसे, है ना। तो अगर हमने इसको उल्टा लिया तो यही एंगल जो हमारा कॉस अल्फा कॉस बीटा में हमने लिया था, वह हो जाएगा हमारा क्या, पाई माइनस अल्फा पाई माइनस बीटा एंड पाई माइनस गामा। कुछ और हमारे इसमें पॉइंट्स हैं, क्या कर रहा है, इफ द लाइन नॉट पासिंग थ्रू द ओरिजिन, अगर हमारा लाइन ओरिजिन से पास नहीं हो रहा है तो पासिस थ्रू ओरिजिन कैन बी ड्रा विद द पैरेलल टू द गिवेंस, मतलब आपको मैंने यहाँ पे स्लाइड्स में दिखाया था ए कि अगर ओरिजिन से नहीं पास हो रहा है तो दोनों लाइंस क्या होंगे हमारे, एक दूसरे के पैरेलल होंगे। फिर आगे देखिए यहाँ पे, लाइन देन द डायरेक्शंस कोसाइंस ऑफ द बोथ लाइंस विल बी प्रोपोर्शनल, दोनों लाइन हमारे क्या होंगे, प्रोपोर्शनल होंगे। थ्री नंबर्स विच आर प्रोपोर्शनल्स टू द डायरेक्शंस कोसाइंस ऑफ द लाइन आर सेड टू बी द डायरेक्शंस रेशियो। अब हम यहाँ पे आपसे डायरेक्शंस रेशियो में थोड़ा सा पहले जिक्र किया था, अब आपको हम यहाँ पे डायरेक्शंस रेशियो के बारे में भी बात करेंगे। यदि किसी लाइंस के डायरेक्शंस रेशियो जो है हमारे ए बी सी है, डायरेक्शंस रेशियो क्या है हमारा, ए बी सी है। अच्छा एक चीज और, जो हमारा डायरेक्शंस कोसाइन होता है वो ऑलवेज यूनिक होता है, बट जो हमारा डायरेक्शंस रेशियो होता है मतलब यल यम एन ऑलवेज यूनिक होगा। लेकिन जो हमने यहाँ पे डायरेक्शंस रेशियो ए बी सी लिया है किसी पॉइंट्स पे, यह हमारा यूनिक नहीं होता है। तो यल बराबर क्या हो जाएगा, ए के, यम बराबर बी के, एन बराबर क्या हो जाएगा हमारा सी के। वेयर यल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर क्या होता है हमारा 1 होता है। तो ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर में भी क्या हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा। क्लियर है। इस हिसाब से
अगर हमें क्या दिया हुआ है, डायरेक्शन रेशियो गिवन है और हमें क्या निकालना है, डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करना है। अब डायरेक्शन रेशियो हमारा क्या गिवन है, ए बी एंड सी, हमें फाइंड क्या करना है, डायरेक्शन कोसाइन। तो यल बराबर क्या हो जाएगा हमारा, प्लस माइनस ए, ए हमारा क्या है, पहला पॉइंट जो हमने डायरेक्शन कोसाइन पहला लिया था, ए अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। सेम है यार, मतलब कि हमारा क्या है, स्लाइड्स में देख लो आप यहाँ पे, कि अगर हमने मान लिया कि ये वाला लाइन हमारा क्या है, ए है, डायरेक्शन कोसाइन मतलब ओपी जो है हमारा वो क्या है, ए है, तो इस पे हमने परपेंडिकुलर डाल दिया, तो सेम एच क्या हो जाएगा हमारा, या रेजिस्टेंस पाने मतलब कितना हो जाएगा हमारा, एल इक्वल टू ए अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। सेम एच एम बराबर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस बी अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, एंड एन बराबर प्लस माइनस सी अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि अगर हमारा ए लाइन किसी 2 पॉइंट से पास हो रहा है, क्लियर है, किसी 2 पॉइंट से पास हो रहा है, मींस देखिए द डायरेक्शंस ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द x1 y1 z1 एंड x2 y2 z2। अगर 2 पॉइंट से पास हो रहा है तो इसका जो डायरेक्शन रेशियो होगा वो क्या हो जाएगा हमारा, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 एंड z2 माइनस z1। मींस a बराबर क्या हो गया हमारा, x2 माइनस x1 एंड b बराबर क्या हो गया हमारा, y2 माइनस y1 एंड c बराबर क्या हो गया हमारा, z2 माइनस z1। और इसे हम इसका रिवर्स भी कर सकते हैं, कैसे, क्योंकि हमारा डायरेक्शन रेशियो है तो ऑलवेज पॉजिटिव लगभग होता है, तो x1 माइनस क्या हो जाएगा, x1 माइनस x2, y1 माइनस y2 और z1 माइनस z2। क्लियर है, ये हमारा क्या होता है, डायरेक्शन कोसाइन होता है अगर हमारा डायरेक्शन लाइन क्या है, एलएमएन है। इस पे अब हम चलिए कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं और देख लेते हैं कि कैसे होता है। पहले हमारा कोई एंगल दिया हुआ है, अब हम एंगल के थ्रू क्या निकालेंगे, डायरेक्शन कोसाइन निकालेंगे। क्या करा एग्जांपल, इफ अ लाइन makes 90 degree angle, 135 degree angle and 45 degree angle with the x, y and z axis respectively, find the directions cosine। अब आपको पता है कि यल बराबर क्या होता है, cos अल्फा, m बराबर cos बीटा और n बराबर क्या होता है हमारा, cos गामा। तो यल बराबर cos अल्फा, अल्फा की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पे, x एक्सिस से जो हमारा एंगल दे रखा है 90 डिग्री दे रखा है, y एक्सिस मतलब बीटा एंगल जो दे रखा है हमारा कितना दे रखा है, 135 डिग्री दे रखा है, और गामा बराबर क्या दे रखा है हमारा, 145 डिग्री दे रखा है। तो यल बराबर क्या हो जाएगा हमारा, cos 90 डिग्री, cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0। m बराबर क्या हो जाएगा हमारा, cos बीटा, बीटा की जगह है 135, तो cos 135, cos 135 वैल्यू 5 की वैल्यू कितनी होती है हमारी, 1/√2। n cos गामा, cos 45 की वैल्यू कितनी होती है हमारी, 1/√2। थोड़ा सा यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया इसमें, cos 135 की वैल्यू माइनस 1/√2 होगा और cos 45 की वैल्यू कितना होगा, 1/√2 होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब क्या करा है, हमें डायरेक्शंस साइंस निकालना है, डायरेक्शंस रेशियो निकालना है इसमें, और हमें डायरेक्शंस कोसाइंस भी निकालना है। लाइन आर पासिंग टू 6 2 3, देन फाइंड इट्स डायरेक्शंस कोसाइंस। मतलब यहाँ पे डायरेक्शंस रेशियो आपका दिया है, क्या दिया है डायरेक्शंस रेशियो, ए बराबर 6, बी बराबर 2 एंड सी बराबर 3। हमें फाइंड करना है डायरेक्शंस रेशियो, ए बराबर 6, बी बराबर 2 एंड सी बराबर 3। पीछे मैंने आपको फार्मूला बताया था, यहाँ पे क्या होता है, डायरेक्शंस कोसाइंस यल बराबर क्या है, ए अपान रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यहाँ पे देखिए फिर क्या हो जाएगा हमारा, यल इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 6, 6 अपान कितना हो जाएगा, 6 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, मतलब 6 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। यम बराबर बी, बी मतलब 2, बी इक्वल टू 2 गिवन है, तो कितना हो जाएगा 6 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, यानी इक्वल टू सी गिवन है, तो 3/6 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। अब 6 तो हमारा 6 हो गया, 6 का स्क्वायर 36 प्लस 2 का स्क्वायर 2 2 जा 4, 3 का स्क्वायर 3 3 जा 9, तो 36 प्लस 4 प्लस 9 कितना हो जाएगा हमारा, रूट में 49, रूट 49 की वैल्यू कितनी होती है 7। आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं हम। अब क्या कर रहा है, फाइंड डायरेक्शंस कोसाइंस ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ द पॉइंट्स 7 -5 9 और 5 -3 8। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पे क्या दिया है, हमारे को 2 पॉइंट्स दिया है, जो मैंने आपको यहाँ पे बताया था, ये वाला क्या बताया था हमने कि नोट्स में बताया था कि अगर हमारा कोई लाइन है वो x1 y1 z1 और x2 y2 z2 से हो जाता है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसका क्या निकालेंगे, डायरेक्शंस कोसाइन निकालेंगे।
सॉरी डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे। अब डायरेक्शन रेशियो इसका निकालेंगे तो डायरेक्शन रेशियो क्या होता है हमारा, x2 माइनस, डायरेक्शन रेशियो देखिए क्या होता है हमारा, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। तो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे x2 मतलब 5 माइनस 7, 5 माइनस 7, फिर y माइनस 3 माइनस माइनस प्लस 5, 8 माइनस 9। तो क्या आ गया है 5 माइनस 7 माइनस 2, माइनस 3 प्लस 5 2 और 8, 9 माइनस 8 माइनस 1। ये हमारा डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन रेशियो फाइंड हो गया। डायरेक्शन रेशियो कितना आ गया हमारा, ए बराबर 2, बी बराबर ए बराबर माइनस 2, बी बराबर 2 एंड सी बराबर माइनस 1। ओके, अब हमारा डायरेक्शन रेशियो फाइंड हो गया। अब आपको यह मालूम है कि डायरेक्शन कोसाइन हमारा क्या होता है, यहाँ पे देखिए डायरेक्शन कोसाइन होता है यल बराबर ए अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ए बी सी हमें मालूम हो गया, तो हम यहाँ पे लगा देंगे क्या, ए माइनस 2 अपान रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सॉरी थोड़ा सा यहाँ पे गलत हो गया है, क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, मतलब 2 2 जा 4 प्लस 4 8 प्लस 1 कितना हो गया रूट में 9, 9 का क्या हो जाएगा हमारा रूट बाहर निकालेंगे कितना आ जाएगा हमारा 3 आ जाएगा। फिर बी, बी की जगह कितना है 2, 2 अपान फिर से रूट में हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर मतलब 2 2 जा 4, 4 4 8 और 8 और 1 9, 9 का रूट कितना आ गया हमारा 3 हो गया। तो यल एम एन मतलब हमारे जो डायरेक्शंस कोसाइन थे वो कितना आ गया 2/3 माइनस 2/3 और 1/3। एक और क्वेश्चन इस पे देख लेते हैं। सो दैट द पॉइंट 1 माइनस 2 3 2 3 माइनस 4 0 माइनस 7 10 आर अ कोलिनियर। अब हमें इनको ये दिखाना है कि हमारे कोलिनियर है। कोलिनियर मींस क्या होता है हमारा, द पहले देख लीजिए, द सिमिलर प्रॉब्लम हैज बीन सॉल्व्ड बाय यूज्ड इन द क्लास 11। ऐसे मतलब कोलिनियर्स के हमने बहुत सारे पॉइंट्स बताए। कोलिनियर आपको पता होगा, क्लास 11th में भी आपने पढ़ा है, 12th में भी पढ़ा है ना, 10th में भी कोलिनियर्स के बारे में आपने पढ़ा है। तो कोलिनियर्स डायरेक्शंस रेशियो में क्या हो जाएगा हमारा कि मतलब इनका जो एक ही प्लेन में होंगे इनका रेशियो क्या हो जाएगा, जैसे अगर हम निकाल लें ए बी के थ्रू तो 1 5 माइनस 7 है, दूसरा क्या है हमारा यहाँ पे 1 माइनस 2 3 और 2 3 माइनस 4, 1 माइनस 2 3 और 2 3 माइनस 4, तीसरा क्या है हमारा 0 माइनस 7 और 10। 3 पॉइंट दे रखा है तो पहले हम क्या निकाल लें, ए बी निकाल लें। ए बी निकाला हमने तो ए बी निकालेंगे तो 2 माइनस 1 कितना आ जाएगा हमारा 1, 3 माइनस माइनस प्लस 2 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, माइनस 4 और माइनस 3 कितना आ गया माइनस 7 हो गया। फिर हम क्या निकाल लें, बी सी निकाल लें तो 0 माइनस 2 कितना हो जाएगा हमारा माइनस 2 और माइनस 7 माइनस 3 कितना हो जाएगा माइनस 10, 10 और माइनस 4, माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा 14। अब इनका हम रेशियो देख लेते हैं। रेशियो देखेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 1 अपान माइनस 2, 5 अपान माइनस 10 और 7 अपान 14। इनका रेशियो आप देख रहे हैं कि रेशियो सबका कितना आ रहा है 5 2 जा 5 1 जा 5 5 2 जा 10, 1 अपान 2 1 अपान 2 7 1 जा 7 7 2 जा 10। तीनों हमारे क्या रहे हैं माइनस 1 अपान 2 माइनस 1 अपान 2 माइनस अपान 2, तीनों क्या है अगर हमारे इनका रेशियो सेम है तो इसका मतलब क्या है हमारे कोलिनियर है। हम अब इसी में प्लेन्स में ही एक और पॉइंट्स की बात कर लेते हैं कि अगर हमारा यह वेक्टर फॉर्म में दिया है, हमारा क्या दिया हुआ है वेक्टर फॉर्म में क्वेश्चंस दिया हुआ है तो उसे कार्टेशियन फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे, और अगर कार्टेशियन फॉर्म में दिया हुआ है तो उसे वेक्टर फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे। तो यहाँ पे देखिए इक्वेशंस ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स ऑन द पैरेलल टू द गिवन वेक्टर्स। पैरेलल वेक्टर्स मैंने आपको बताया था कि हमारा क्या है, कोई एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे हमारा जो ए वाला वेक्टर्स है मतलब जो ए हमने वेक्टर्स लिया है जो हमारा ओरिजिन से नहीं जा रहा है ना, कौन सा ए एल जो हमने लाइंस ली हुई है या लाइन यल ली हुई है वो हमारा क्या है पैरेलल है किसके, इसके, जिसको हमने दे दिया है फिर नाम दे दिया है वेक्टर बी दे दिया है। यहाँ पे हमने वेक्टर्स के नाम दिए हुए हैं, हमने इसको क्या दे दिया रेजिस्टेंस वेक्टर आर दे दिया है। और हमारा ए ओरिजिन से ए के पॉइंट के बीच की जो दूरी है यह वेक्टर ए है। ये वेक्टर में भी आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो अगर हमारा क्या ले लें, लेट वन बी लाइन पासिंग थ्रू ए हुज पोजीशंस वेक्टर ओ ए बराबर ए। देखिए मैंने आपको यहाँ पे बता दिया कि अगर हमारा ए ओ ए जो है वो क्या है हमारा पोजीशंस वेक्टर ओ ए है, ठीक है, यही यहाँ पे हमने लिख के बताया आपको कि क्या ओ ए हमारा ए है और पहला लाइन जो है हमारा वो वेक्टर भी है और जो ओपी हमारा क्या है वो पोजीशंस वेक्टर जो है ओपी क्या है हमारा वह आ रहा है। तो हमारा एपी, अब देखिए यहाँ पे एपी निकालना है हमें, जो एपी निकालना है हमें वह एपी क्या हो जाएगा हमारा, मतलब ए एपी इक्वल टू हो जाएगा लेमडा बी,
ए पी इक्वल टू कितना हो जाएगा, लेमडा बी मीन्स ओपी माइनस ओ ए, ओपी माइनस ओ ए। तो आर माइनस वेक्टर आर माइनस वेक्टर ए, तो ये हमने आप हमारी पिछली स्लाइड्स देख लीजिएगा, उसमें आपको वेक्टर जहाँ मैंने बढ़ाया है तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा वेक्टर आर माइनस वेक्टर ए। तो वेक्टर आर बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस लेमडा बी। ये हमारा क्या है, वेक्टर फॉर्म में है। इस पे एग्जांपल्स ले लेते हैं, इसे हम कार्टेशियन फॉर्म में अगर चेंज करना हुआ, अब देखिए आर बराबर क्या दे रखा है हमारा, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। अब वेक्टर ए बराबर क्या दे रखा है, एक्स आई प्लस वाई वन जे प्लस जेड वन के। एंड वेक्टर बी बराबर दे रखा है ए आई प्लस बी जे प्लस सी के। देन द कार्टेशियन फॉर्म ऑफ द लाइंस विल बी एज एक्स माइनस एक्स वन अपान ए इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, वाई माइनस वाई वन अपान बी और जेड माइनस जेड वन अपान सी। मतलब कोई हमारा वेक्टर फॉर्म में दे रखा है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। अब वेक्टर ए दे रखा है हमारा एक्स वन आई प्लस वाई वन जे प्लस जेड वन से। अब वेक्टर बी बराबर दे रखा है हमारा ए आई प्लस बी जे प्लस सी के। और इसे हमें क्या करना है, कार्टेशियन फॉर्म में चेंज करना है। तो क्या हो जाएगा, एक्स माइनस एक्स वन अपान ए इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपान बी इक्वल टू जेड माइनस जेड वन अपान सी। एक एग्जाम्पल इस पे आप देख लेते हैं, क्या कर रहा है, फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द पासिंग थ्रू 5 minus 2 4 and parallel to the vectors 2i minus j plus k। ओके, अब देखिए हमारा क्या है, यह वेक्टर फॉर्म में है और यह हमारा कार्टेशियन फॉर्म दे रखा है। पहले हम इसको वेक्टर फॉर्म में चेंज कर दे। तो ए हमारा क्या होता है, आर इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस लेमडा बी। तो ए ये कितना हो जाएगा, 5 आई माइनस 2j प्लस 4k प्लस लेमडा बी की वैल्यू दे रखा है। अब आपका फार्मूला क्या होता है हमारा, इसे कार्टेशियन फॉर्म में चेंज करने के लिए, एक्स माइनस एक्स वन अपान ए इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपान बी एंड जेड माइनस जेड वन अपान सी। तो क्या हो जाएगा, एक्स माइनस एक्स वन की जगह यहाँ पे कितना है हमारा 5 है, तो एक्स माइनस एक्स वन मतलब एक्स माइनस 5 अपान ए की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पे 2, तो कितना आ गया है 2, वाई माइनस वाई वन, वाई वाई वन की जगह कितना है -2, तो वाई प्लस 2 अपान ए माइनस 1, जेड माइनस जेड वन तो जेड माइनस 4 अपान 1। क्लियर है, ये हमारा वेक्टर फॉर्म से किसमें हो गया, कार्टेशियन फॉर्म हो गया। एक एग्जांपल और देख लेते हैं, इसमें क्या रखा है हमारा, अगर यही पॉइंट 2 पॉइंट्स के पास होता है, मतलब डायरेक्शंस दे रखा है, उसको हमें पास करना है। जैसे ओ ए बराबर वेक्टर ए एक्स आई प्लस वाई वन जे प्लस जेड वन के हैं। अब वेक्टर ओ बी इक्वल टू बी एक्स टू जेड, तब क्या हो जाएगा हमारे इसका कार्टेशियन फॉर्म क्या हो जाएगा, एक्स माइनस एक्स वन वाई माइनस वाई वन और जेड माइनस जेड वन, एक्स टू माइनस एक्स वन वाई टू माइनस वाई वन और जेड टू माइनस जेड वन। एक एग्जांपल देखते हैं तो शायद ज्यादा क्लियर हो जाएगा आपको। देखिए क्या कर रहा है, फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू 3 4 7 एंड 5 1 6। ठीक है, ए बराबर, अब देखिए ए बराबर यहाँ पे कितना गिवन है हमारा 3 4 7 और बी बराबर क्या दे रखा है हमारा 5 1 6। पहले हम इसको क्या करें, वेक्टर फॉर्म में लिखें। वेक्टर फॉर्म में आपने लिखा तो 3i प्लस 4j माइनस 7k और बी बराबर कितना हो जाएगा 5i प्लस j प्लस 6k। अब हम इसका रेजिस्टेंस वेक्टर निकाल लें। रेजिस्टेंस वेक्टर कितना हो जाएगा हमारा, वेक्टर आर माइनस वेक्टर ए बराबर वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। तो आपका कितना हो जाएगा रेजिस्टेंस फॉर्म, आर बराबर जो आ जाएगा आपका, तो ए उधर चला जाएगा तो 5i प्लस j प्लस 6k माइनस 3i प्लस 4j माइनस 7k। अब हम फार्मूला पे इसको पुट करते हैं, तो क्या है x माइनस एक्स वन, तो x कितना है आपका, x हो गया हमारा x1 कितना है 3 है, तो x माइनस 3 प्लस अपान x2 माइनस x1, x2 कितना है हमारा आपका यहाँ पे 5 माइनस 2, ये 5 माइनस 2 हमने यहाँ पे सॉल्व करके डायरेक्ट भी वैल्यू रख दिया है कि 2 माइनस 3 प्लस 13, आप यहाँ से देख सकते हैं ये 5 माइनस थ्रू टी। फिर y माइनस वाई वन, तो y1 की वैल्यू कितनी है हमारा पे 4 है, तो y माइनस 4 अपान 1 माइनस 4, ए कितना है हमारा a 1 माइनस 4, 1 माइनस 4 कितना आ जाएगा हमारा -3, तो कितना आ गया यहाँ पे -3 एंड z प्लस 7 कितना है यहाँ पे a -7, तो z प्लस 7 अपान कितना आ जाएगा 13। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया है। थैंक यू सो मच।